अभी जो करंट जनरेशन है स्टूडेंट्स की, ये काफ़ी मसाइल फेस कर रही है। एक तो जॉब सिक्योर करने में और दूसरा ये डिसाइड करने में कि हमें डिग्री किस चीज़ में करनी चाहिए। सारी चीज़ें स्टूडेंट्स से ही करनी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने 3 मंथ्स सुबह शाम किस तरह काम किया है, अनपेड, और बिल्कुल एक स्लेवरी जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ हो रही है कि मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई इसका रिटर्न नहीं मिल रहा और मैं आगे से कुछ कह भी नहीं सकता। एम्प्लॉय वाला काम कराते हैं हमसे जैसे हम एम्प्लॉई हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो काम नहीं कर रही जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कर रही है। सिर्फ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी होना चाहिए। आप जैसे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉर्पोरेट, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और प्लेटफॉर्म पे लाके हम इस मसले को आइडेंटिफाई करें। एज अ स्टूडेंट मैं ये कहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो नहीं अभी तक लिए गए। अस्सलाम वालेकुम। लर्न कराची एंड कराची पॉडकास्ट से मैं हूं आपका होस्ट सुहेल मुनव्वर। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के कुछ मसाइल के ऊपर, और इन मसाइल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबीह ज़हरा। तो ज़हरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शबीह, आप भी एक स्टूडेंट है, तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो स्टूडेंट्स को दरपेश आते हैं अपनी पहली इंटर्नशिप हासिल करने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि आप अभी जो है थीसिस की स्टूडेंट हैं, तो आपने जब इंटर्नशिप की तो कौन से ऐसे मसाइल थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो आपको हर्डल फेस करने पड़े अपनी पहली इंटर्नशिप हासिल करने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप इंटर्नशिप देखते हैं, ये तो मैंडेटरी कोर्स होता है आपकी डिग्री का, जो इंक्लूड करता है आपकी डिग्री में। तो मैं एज एन इंग्लिश अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, मेरा भी डिग्री की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। अब उसमें होता ये है कि इंटर्नशिप आपकी होती है 8 वीक्स की, यानी 8 हफ्तों की। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड टीचिंग की है, तो मुझे इन 8 वीक्स में टीचिंग या इस हिसाब से कोई काम करना था। तो उसके लिए मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे प्रोवाइड की थी इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट के अंदर ही। लेकिन मोस्टली होता ये है कि जब आप इंटर्नशिप ढूंढने के लिए डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, अब अगर जैसे मैं जाती तो डिफरेंट स्कूल्स थे वो मुझे हायर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आपको हम 8 वीक्स के लिए क्यों हायर करें, आप तो एम्प्लॉय नहीं है, या अगर हम किसी को हायर करेंगे तो वो एक परमानेंट एम्प्लॉय हम हायर करेंगे। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें इंटर्नशिप प्रोवाइड की थी इंस्टीट्यूट के अंदर ही, और वहीं मैंने फिर 8 वीक्स की इंटर्नशिप की थी। तो क्या उस इंटर्नशिप में आप लोगों को कोई स्टाइपेंड मनी वगैरह प्रोवाइड की थी उन्होंने? नहीं, कोई स्टाइपेंड नहीं था, लेकिन ये कि हमें सर्टिफिकेशन मिलेगी उसकी, क्योंकि वो डिग्री का पार्ट है और एक तरह से जॉब भी नहीं है, तो इसलिए उसके हमें कोई स्टाइपेंड। बेसिकली जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए? सर, ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, आपके फ्यूचर में बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल मैंने इंटर्नशिप की है, अब फ्यूचर में मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूँगी एज अ लेक्चरर, एज एन इंस्ट्रक्टर और टीचर, तो ये सर्टिफिकेट ये शो करेगा सामने वाले एम्प्लॉयर को कि ओके इन्होंने यहाँ काम किया है, ये एबिलिटीज़ हैं इनके अंदर और ये चीज़ें ये कर सकती हैं। तो क्या आपको बुनियादी मकसद पता है कि हम लोगों ने लर्न कराची एंड कराची में कौन से ऐसे मसाइल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट करने के लिए हम लोगों ने ये पॉडकास्ट शुरू किया है? अभी जो करंट जनरेशन है स्टूडेंट्स की, ये काफ़ी मसाइल फेस कर रही है। एक तो जॉब सिक्योर करने में और दूसरा ये डिसाइड करने में कि हमें डिग्री किस चीज़ में करनी चाहिए, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती कि मैं यूनिवर्सिटी में कौन सा मेजर चूज़ करूं, कौन सा सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट का है जो मुझे आगे फ़ायदा भी दे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये चूज़ करते हैं अपने फ्रेंड्स के कहने पे, या फॉर एग्जांपल कोई प्रेशर है फैमिली की तरफ से या कोई और चीज़ है, उन्हें अपने स्किल सेट का या इंटरेस्ट का आइडिया नहीं होता कि अच्छा मुझे यहाँ जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके अंदर देख रहा हूँ कि इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन जनरली जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस आई और आपको ये सारे मसले मसाइल पता हैं और बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करें? अच्छा, इसका एक मेजर मैं कहूँगी जिस चीज़ ने रोल प्ले किया है ना मेरी लाइफ में, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए, वो ये कि मैंने क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है एंड आई हैव लिव्ड इन US एज़ वेल। मैं वहाँ पे 3.5 ईयर्स रही हूँ, तो मैंने वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी देखा है और फिर मैंने पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम भी देखा है। सो बेसिकली अगर मैं ये बात कहूँ कि आपने बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अपना टाइम स्पेंड किया, तो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो उसी हिसाब से हुई है, तभी आपको ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि वो हमसे काफ़ी अहेड हैं, काफ़ी आगे हैं चीज़ों में, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी। मैं फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी आपको कि जब एक स्टूडेंट अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टार्ट करता है तो वो अपना उसका एक मेजर होता है। फॉर एग्जांपल अगर मीडिया साइंस है तो उनका फिल्म है, एडवर्टाइजिंग है या कुछ भी है। वहाँ पे ये होता था कि शुरू में क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है या हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो शुरू के 1-1.5 साल या 2 साल उनका मेजर होता है अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड का मतलब ये होता है कि फ़िलहाल आपने अपना मेजर चूज़ नहीं किया है, आपने डिसाइड नहीं किया, फ्यूचर में आप डिसाइड करेंगे
तब तक आप जो कॉमन कोर्सेज हैं, यानी कि जो हर डिग्री प्रोग्राम में पढ़ने ही हैं आपको, आप तब तक वो कवर करेंगे। तो ये इसका चीज़ मतलब ये है कि सबसे बड़ा लैग तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यही नहीं पता होता कि उनके मेजर्स क्या हैं, और जब उनको ये चीज़ नहीं पता तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो काम नहीं कर रही जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कर रही है। बिल्कुल। इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को भी कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आना चाहिए कि जब बच्चे मेजर्स अपने सेलेक्ट करें तो उनके लिए शुरू के 2 साल जो है अनआइडेंटिफाइड हो, और जब वो थोड़ा सा ग्रूम हो जाए, जब वो अपनी स्टडीज़ को लर्न कर लें, तो फिर जाके वो चूज़ करें कि उन्होंने कौन सी फील्ड में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो कौन सी फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो ये हो सकता है जो यूनिवर्सिटीज़ को काम करना चाहिए, या स्कूल्स भी मैं कहूँगी, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल्स और कॉलेजेस में भी होना चाहिए। करियर और एकेडमिक काउंसलिंग होनी चाहिए, जो कि ये बताती है कि फॉर एग्जांपल आप अब कुछ स्कूल्स ने ये स्टार्ट कर दिया है, करियर एडवाइज़र्स और एकेडमिक काउंसलर्स वाली भी एक चीज़ है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि अच्छा मैं क्लास 9th में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मुझे बायोलॉजी लेनी चाहिए या कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। इसमें एक और इशू है ना, इसमें जो बेसिक इशू है वो ये है कि वो जो करियर काउंसलिंग है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि वो हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। जी, सही कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है कि कुछ स्कूल्स वो विद इन द स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लेकिन ये हर स्कूल नहीं कर रहा, कराची का हर स्कूल या पाकिस्तान का हर स्कूल नहीं कर रहा। इशू ये है कि वो जो स्कूल्स जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्कूल बजाते खुद इतने एक्सपेंसिव हैं कि वो एक आम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। जी जी, तो उसके लिए लोग फिर ये कर रहे हैं, वो काउंसलिंग लोग यूट्यूब के थ्रू ले रहे हैं। लोग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अब यूट्यूब पे जा रहे हैं और यूट्यूब पे जो है वो दे आर सीकिंग काउंसलिंग इन अ वे कि वो देखते हैं कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और फिर डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आ जाते हैं उसमें, जो बता रहे होते हैं कि अगर आपका ये स्किल सेट है तो आप इस फील्ड में जाएं, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप ये काम करें। तो है ये काफ़ी, अभी इस चीज़ का इतना ट्रेंड शुरू नहीं हुआ है पाकिस्तान में जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर में आई एम रियली होपफुल कि ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो पाकिस्तान में। अच्छा, बेसिकली ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ये चीज़ लर्न कराची एंड कराची के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है। ये बेसिकली जो लर्न कराची एंड कराची का बेसिक मोटो है वो यही है कि वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग स्टडीज़ इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड फेज़ के अंदर जो है हम लोगों ने एक फेज़ रखा है कि हम उनकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी पूरी यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ने के बाद डिग्री उनके हाथ में होती है और उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने कौन सी फील्ड में क्या काम करना है, और जब वो बेसिकली जॉब लेने के लिए जाते हैं तो उनको सबसे बड़ा इशू ये फेस होता है कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए। तो बिफोर टाइम ड्यूरिंग द स्टडीज़ हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को उनके एक्सपीरियंस लेटर, उनकी इंटर्नशिप, उनकी कैरियर काउंसलिंग वो हम प्रोवाइड करें। और ये जो बेसिकली पॉडकास्ट करने का हमारा मकसद है ना, वो बेसिक मकसद यही है कि उन स्टूडेंट्स को हम थ्रू यूट्यूब, जैसे आपने बताया कि यूट्यूब के ज़रिए वो सर्च कर रहे हैं, वहाँ से वो लोग जो है अपनी चीज़ों को परस्यू कर रहे हैं, तो थ्रू यूट्यूब और थ्रू जो है आवर पॉडकास्ट, तो उस चीज़ को हम रिवील करें, उस चीज़ के ऊपर हम बात करें। आप जैसे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉर्पोरेट, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और प्लेटफॉर्म पे लाके हम इस मसले को आइडेंटिफाई करें, और ताकि उनकी कैरियर काउंसलिंग हो, और उसके बाद फिर हम इसको और इनिशिएट करेंगे, और बाकी जो है उनके जो मसले मसाइल हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशंस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस लेके आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये प्लेटफॉर्म कितना अपना किरदार अदा करेगा इन सारी चीज़ों में? देखिए, ये स्टूडेंट जी, एज अ स्टूडेंट मैं ये कहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो नहीं अभी तक लिए गए। ठीक है, तो जैसे ये इनिशिएटिव लिया गया है आपने कि हम इस तरह स्टूडेंट्स को ज़रा हेल्प प्रोवाइड करेंगे, और इंटर्नशिप से रिलेटेड, एक्सपीरियंस लेटर से रिलेटेड, तो बहुत सारे क्योंकि बहुत मार्केट जिस तरह की हो गई है, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं, अगर आप सर्च करते हैं कोई MBA मिले तो आपको हज़ारों MBA मिल जाते हैं, हज़ारों BBA मिल जाएंगे आपको, हज़ारों इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। तो बेसिकली बात ये है कि एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप्स। ठीक है, हर कोई इंटर्नशिप के लिए सर्च कर रहा होता है, फिर उसमें भी एक पेड और अनपेड की बहस आ जाती है कि कोई कुछ लोगों का होता है नहीं, इंटर्नशिप्स तो मिल रही हैं लेकिन अनपेड मिल रही हैं, और वो काम वो जॉब वाला करा रहे हैं हमसे, नॉर्मली इंटर्नशिप जो है वो अनपेड ही है, और काम वो हमसे करवा रहे हैं, एज एम्प्लॉय वाला काम कराते हैं हमसे, जैसे हम एम्प्लॉई हैं लेकिन हमें जो है वो अनपेड। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है ना कि वो जो इंटर्नशिप करने जा रहे हैं ना बच्चे, वो बेसिकली पेड है, लेकिन उसको इदारा पेड नहीं कर रहा, उसको कॉर्पोरेट पेड नहीं कर रहा, लेकिन उस इंटर्नशिप के लिए वो बच्चा यूनिवर्सिटी को बेसिकली बिल्कुल पेड कर रहा है, क्योंकि वो जो इंटर्नशिप का कोर्स यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है वो आई थिंक 60-70 हज़ार रुपये का है, जो एक नॉर्मल बंदा जो है सिर्फ वो इंटर्नशिप करने के लिए वो कोर्स लेता है, और उसके थ्रू जो है उसको इंटर्नशिप करनी होती है, और देन उसको जो है अपना थीसिस पास आउट करना होता है। तो ये भी एक मेजर इशू है। और दूसरा जो इशू मैंने नोटिस किया है वो इशू ये है कि
ड्यूरिंग इंटर्नशिप कोर्स उसको 3 कोर्सेज 4 कोर्सेज और ऐसे होते हैं कि जो उसको साथ में स्टडी करने होते हैं और साथ में वो इंटर्नशिप भी कर रहा होता है। बेसिकली इंटर्नशिप कर नहीं रहा होता, वो इंटर्नशिप ढूंढ रहा होता है। तो यहाँ भी जो है एक बहुत बड़ा गैप है कि स्टूडेंट जो है 4 कोर्सेज सेलेक्ट करता है, उन 4 कोर्सेज में से 3 उसके थ्योरी कोर्सेज हैं जो उसने जिनकी क्लासेस भी लेनी है, जो उसने पढ़ने भी हैं और पास आउट भी करने हैं। बट साथ में उसको एक इंटर्नशिप का कोर्स दे दिया जाता है कि अब आप इंटर्नशिप का कोर्स लें और आप इंटर्नशिप ढूंढें, इंटर्नशिप मिल जाए, देन इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेके आए, देन आपका कोर्स पास आउट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और आपको तो शायद ये फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन जो आपके साथ के स्टूडेंट्स थे उनको क्या मसले पेश आए, उनको क्या चीज़ फेस करनी पड़ी? अच्छा देखें, इंटर्नशिप फाइंड आउट करने के मामले में शायद अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना मसला फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन जो आपने सिचुएशन अभी बताई है तो मेरे साथ यही था कि मेरा एक इंटर्नशिप का कोर्स था, उसके अलावा मेरे 4 कोर्सेज और थे जिनमें मेरा जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, मतलब पढ़ाई थी बहुत ज़्यादा उनमें, तो मुझे उनको अलग टाइम देना था। और क्योंकि मेरी इंटर्नशिप टीचिंग की थी तो मैं ग्रेडिंग भी कर रही थी, मैं क्विज़ेस भी चेक कर रही थी, मैं असाइनमेंट्स भी बना रही थी, मैंने खुद पढ़ाया भी है क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड मेरी इंटर्नशिप थी ना। इस मसले को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि देखें, अगर तो ये इंटर्नशिप कोर्स आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको ये करना है, इसके बगैर आपकी डिग्री क्लियर नहीं होगी, तो इसका ये जो सबसे आसान काम, जो सबसे लीस्ट काम इंस्टीट्यूट कर सकता है ना, वो ये कर सकता है कि जब बच्चे की या स्टूडेंट की इंटर्नशिप हो तो वो उसको मज़ीद किसी कोर्स में इंगेज ना करे कि ठीक, क्योंकि इंटर्नशिप खुद एक फुल टाइम जॉब की तरह होती है ना, आपको पता है। तो जो स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है या कर रही हैं तो उनके लिए तो फिर और चीज़ें मैनेज करना भी मुश्किल होता है। ज़ाहिर है, अगर मैं पढ़ा भी रही हूँ, मैं खुद पढ़ भी रही हूँ, मैं चेकिंग भी कर रही हूँ, मैं चीज़ें भी देख रही हूँ, तो ये चीज़ें काफ़ी हैक्टिक हो जाती हैं हैंडल करना एक साथ। तो थोड़ा सा अगर लेवरेज यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाए इस तरह का कि जो स्टूडेंट्स ज़रा लास्ट ईयर में हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर ये वाला बर्डन ना हो कि वो और कोर्सेज में भी बेचारे उसी तरह लगे। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपको नहीं लगता कि अगर वो यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ करेंगी तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स का एक सेमेस्टर पूरा ज़ाया हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो प्री रिक्विजिट होते हैं, तो इंटर्नशिप भी बेसिकली थीसिस का प्री रिक्विजिट है। तो अगर वो सिर्फ एक सेमेस्टर में इंटर्नशिप करेंगे तो बाकी कोर्सेज की वजह से उनके 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए तो देखें, जो मेरे पास सॉल्यूशन मैं इस तरह से दूंगी इस बात का कि आप कोर्सेज स्किप नहीं करें अपने, ठीक है, स्किप नहीं करें, आप बिल्कुल साथ लेके चलें अपने कोर्सेज, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे ऑब्वियसली आपकी डिग्री डिले हो जाएगी, तो ये दिस इज़ नॉट अ वाइज थिंग ना, ये सही चीज़ भी नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, जो कि इटसेल्फ एक मुश्किल काम है, आप साथ में कोई ईजी कोर्सेज पढ़ सकते हैं। ये मैंने खुद किया ये काम, इससे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ आपको कि मैंने बहुत सारे अपने मुश्किल कोर्सेज शुरू के सेमेस्टर्स में कंप्लीट कर लिए थे। जब मेरी इंटर्नशिप आई तो मैं साथ में थोड़े से ईजी कोर्सेज पढ़ रही थी, जिससे मुझे शायद इतनी कोर्सेज फिर भी वो थे, उनमें मेहनत फिर भी थी, लेकिन मैंने वो चीज़ें देखी जिस तरह से एक हेक्टिक स्केड्यूल था या ये सब चीज़ें थी, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अलग जगह थी। तो ये एक सोल्यूशन है जो मतलब लोग अप्लाई कर सकते हैं कि इंटर्नशिप है तो साथ में वो ईजी कोर्सेज उठा लें, कोई जो स्किप नहीं करें, अगर 5 लेने 4 ईजी ले लें, एक इंटर्नशिप ले लें। लेकिन सारी चीज़ें स्टूडेंट्स से ही करनी है? नहीं, स्टूडेंट्स ने नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी को भी चीज़ें ना इस तरह करनी चाहिए कि भाई अगर इंटर्नशिप है या थीसिस है तो वो भी थोड़ा सा इस तरह से करें कि लिमिट कोर्सेज की ज़रा कम कर दें, या थोड़ा इस तरह, या ये करें कि फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप है तो इसको थोड़ा सा कम हेक्टिक रखें या दूसरी, ताकि स्टूडेंट्स के लिए मैनेज करना आसान, क्योंकि स्टूडेंट ने इंटर्नशिप तो करनी है बहरहाल। बेसिकली ये जितने भी मसले मसाइल हैं ना, और ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो बजाते स्टूडेंट मैंने खुद फेस की। और जब 2017 में मैं पास आउट हुआ तो इन सारे मसलों को फेस करने के बाद मैंने उस टाइम पे ये एम किया था कि मैं जो है स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली कुछ करूँगा। 2023 से जो है मैंने जो है इस कैंपेन के ऊपर काम करना शुरू किया था। राइट नाउ अब जाके मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं इसको इनिशिएट करने लगा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, अभी तो हम सिर्फ चंद टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिनका किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। बेसिकली सॉल्यूशन हर चीज़ का मौजूद होता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो जिस लाइफ में होते हैं ना, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली ना कुछ कह नहीं सकते, यूनिवर्सिटी के साथ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो बेसिकली बाउंड होते हैं और उनको सिर्फ ये डर होता है कि अगर वो आवाज़ उठाएंगे अपने लिए तो यूनिवर्सिटी से रस्टिगेट ना हो जाए, या उनके टीचर्स से बात करेंगे तो टीचर्स जो है उनके मार्क्स कट डाउन ना कर दें, या उनके कोर्सेज फेल ना होना शुरू हो जाएं। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारे डर होते हैं जो उस टाइम पे एक स्टूडेंट को होते हैं। तो इन सारे इश्यूज़ को लेके ना हमारे पास बेसिकली सॉल्यूशन है, और हम इन सारे सॉल्यूशंस को टाइम बाय टाइम अपने पॉडकास्ट के अंदर रिवील भी करेंगे, इन सॉल्यूशंस को लेके भी आएंगे। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि हम चाहते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ इन लिंक हो जाएं, ताकि स्टूडेंट्स के लिए हम बेलॉस काम कर सकें। क्योंकि स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनी उम्र का वो हिस्सा स्टडीज़ को दे रहा होता है कि जो उसको एक अच्छे इंसान की तरह एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो स्टडीज़ का बर्डन है, फिर उसके ऊपर इंटर्नशिप का बर्डन है, फिर मार्क्स का बर्डन है, फिर फैमिली प्रेशर है, फिर सोसाइटी का प्रेशर है। तो इन सारी चीज़ों में ना वो अपने करियर को भूल ही जाता है। जो सबसे बड़ा इशू मैं देखता हूँ ना स्टूडेंट्स में, वो ये है कि स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे होते हैं, और उस मार्क्स के पीछे भागते भागते वो डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वो डिग्री लेके किसी कॉर्पोरेट इदारे में अपनी सीवी और डिग्री के साथ जब सीट पे बैठते हैं ना एचआर के सामने, तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने अपने करियर के साथ करना क्या है। एज एन इंटर्नी जो आपका एक्सपीरियंस था वो बेसिकली एज एन टीचर था, लेकिन अगर यहीं आप अपने आप को किसी कॉर्पोरेट इदारे में देखती तो आपको किन मुश्किलात का सामना पेश होता? देखें, एज अ टीचर और एज अ कॉर्पोरेट पर्सन कभी कभी कुछ एक्सपीरियंस सिमिलर होते हैं लोगों के, और कुछ होते हैं जो मतलब सबके अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंक में इंटर्नशिप करने वाला स्टूडेंट है, उसका एक्सपीरियंस मुझसे अलग होगा। इस तरह से मैंने यूनिवर्सिटी में किए, मेरा एक्सपीरियंस उनसे अलग होगा क्योंकि हमारी फील्ड ही अलग है, ठीक है। तो अब जिन्होंने बैंक में किया है, मोस्ट प्रोबेबली कोई स्टूडेंट होगा वो आपसे कहेगा कि अच्छा मैं बैंक में सुबह जाता था और मैं तो 12 घंटे बाद घर आता था, या फला कंपनी में मैंने जॉब की तो वहाँ पे एम्प्लॉय के टाइम ये थे, तो एम्प्लॉय की तो चले पेमेंट मिल रही है ना, एम्प्लॉय इज गेटिंग अ सैलरी, मुझे तो कोई सैलरी नहीं मिल रही। Exactly. मुझे तो सिर्फ ये कहा हुआ है कि भाई यहाँ पे इंटर्नशिप आप करें और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपकी डिग्री का, वो फिर आप पास हो जाएंगे इस तो डिग्री। बेसिकली सबसे बड़ी गेम ही यही है ना, एक तरफ जो है यूनिवर्सिटी है जो आपको इंटर्नशिप के कोर्स के 60-70 हज़ार रुपये चार्ज कर रही है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट है जिसको फ्री में बच्चा मिल रहा है, और उस बच्चे को मुझे नहीं लगता कि वो इस लेवल तक सिखा रहे हैं कि वो थीसिस करने के बाद जब मार्केट में आए तो उसके पास सर्टिफिकेट के अलावा कोई एक्सपीरियंस हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, बहुत सारी कंपनीज़ में आई डोंट नो आपने नोटिस की होगी ये बात या नहीं, लेकिन मैंने देखा है उसमें लिखा होता है कि वी आर सीकिंग अ कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल, हमें कॉम्पिटेंट चाहिए इंटर्न, और हम 3 मंथ्स जब वो इंटर्नशिप कर लेगा हम उसको परमानेंट भी रख लेंगे यहाँ पे। लेकिन वो 3 मंथ्स वो बच्चा जिस फेज से गुजरता है वो स्टूडेंट को ही पता होता है ना कि मैंने 3 मंथ्स सुबह शाम किस तरह काम किया है, अनपेड, और बिल्कुल एक स्लेवरी जिसे कहते हैं ना, एक चीज़ हो रही है कि मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई इसका रिटर्न नहीं मिल रहा और मैं आगे से कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि मुझे पता है ना मुझे यहाँ से काम करना है, तो मुझे आगे अपने लिए मेरी डिग्री है, मेरी सब चीज़ें हैं। बेसिक इशू पता है क्या है स्टूडेंट्स के साथ, कि उस वक्त स्टूडेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ उस सर्टिफिकेट की रेस में होते हैं। उनको वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, बजाय इसके कि उनकी किसी ने करियर काउंसलिंग की हो और इंटर्नशिप जब उनको दी जा रही हो तो उनको ये समझाया जाए, या कॉर्पोरेट के एचआर की तरफ से उनको ये समझाया जाए कि ये जो इंटर्नशिप है, इस इंटर्नशिप में आपने सीखना है और आपने जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप जो है अब आने वाले इस मार्केट के एक एसेट हो। क्योंकि वो बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उसके बाद थीसिस करेंगे, और थीसिस करने के बाद आफ्टर 6 मंथ वो इस मार्केट का एक एसेट होता है। तो ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये हम इसीलिए लेके आए हैं कि हम उन बच्चों की जो मसले मसाइल हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको हम फिर सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएं अपने आवाज़ के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और इस पॉडकास्ट के थ्रू। थैंक यू सो मच ज़हरा, आपका हमारे साथ होने के लिए और टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट लर्न कराची अर्न कराची। स्टे ट्यून, हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।